Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about some awareness things about the sexual education. इसके हवाले से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जिक्र करेंगे और फिर साथ उनके जो असरात मुरतब होते हैं और फिर अल्टीमेटली जो हम उनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं इनका जिक्र करेंगे. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. अब बुनियादी तौर पे जितनी सारी डिटेल हम पढ़ के आ चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की और फिर उसके बाद बर्थ और अल्टीमेटली ये वाला टॉपिक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे पहली बात तो ये कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वी आर ब्लेस्ड विद रिलीजन इस्लाम. ऑलराइट, वो किस तरह से कि अल्लाह ताला ने हमारी हदूद मुकर्रर की हुई हैं कि हमने किस तरह के लीगल पार्टनर्स बनाने हैं और किस तरह के ताल्लुकात कायम करने हैं. लेकिन बहुत सारे मगरबी ममालिक में या बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एडवांस वेस्टर्न सोसाइटीज़ या सिविलाइजेशंस में इन चीज़ों को या इन हदूदों क़यूद का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल हमें नज़र आते हैं. अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या ये चीज़ किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद हो सकती है? तो इट विल बी अ बिग नो इन दैट केस. तो इस लिहाज से मैं चाह रहा हूं कि आप खुद भी इस चीज़ को गौर से समझें और दूसरों को भी इस चीज़ की ज़रूर अवेयरनेस दें कि बुनियादी तौर पे द रिप्रोडक्शन और दिस टेक्निक और दिस मैकेनिज्म इज़ वेरी सेंसिटिव एंड द होल जेनिटल्स एंड अदर पार्ट्स दे आर हाइपर ससेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, जिनमें से चंद का जिक्र अभी हम करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि अनहेल्थी एटीट्यूड्स एंड लो मोरल वैल्यूज समटाइम्स लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस. अब आप देखें कि ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट रोल है द जेनिटल्स. स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो ये यूरिनोजेनिटल्स हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम का भी हिस्सा है और साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का भी हिस्सा है. इसी तरह इन केस ऑफ फीमेल्स इवन द यूरेथ्रा और द वजाइनल ओपनिंग्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव. ऑलराइट, तो इस लिहाज से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा सफाई सुथराई, जितनी ज़्यादा एहतियातें बरती जाएंगी, उतना हम अपने आप को बेहतर और बचा के रख सकते हैं इस तरह की बीमारियों से. ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गोनोरिया. अब गोनोरिया स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है मोस्टली दे बिलोंग टू द ग्राम नेगेटिव ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टिन ग्राम स्टेन्स. अब अगर यहाँ पे हम इसका नाम देखें तो नेज़ीरिया गोनोरिया, आप याद रखिएगा नाइजीरी गोनोरी भी इसको कहा जाता है. एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है. इफेक्ट्स इसके क्या हैं ये बात समझ लें. मेनली द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड. अब देखें, आपने इस चीज़ को गौर से समझना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए. मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए. तो क्या हमारी बॉडी के अंदर ये फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया को फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं होंगी? बिल्कुल अवेलेबल होंगी. तो ये बैक्टीरिया किसी भी अनहाइजेनिक सेक्सुअल कांटेक्ट के नतीजे में अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू ओरल रूट, थ्रू वेजाइनल रूट या किसी भी और वजह से, तो बुनियादी तौर पे ये क्या करेगा, इन यूरिनोजेनिटल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता हुआ फिर आगे गुजर जाएगा और सेल्स के अंदर जाके बीमारी फैलाना शुरू हो जाता है. देन इट इज हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. इसका मतलब ये है कि एक से दूसरे पार्टनर को फौरी तौर पे लग सकता है. देन अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा तकलीफदेह होगी कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये जर्म्स पहले से मौजूद हैं या किसी न किसी वजह से आ चुके हुए हैं, तो ये उनकी अगली नस्ल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. इस तरह से इन बच्चों को हम कहेंगे कि दे हैव कंजेनिटल एसटीडी, यानी पैदाइशी तौर पे ही उन बेचारों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी हुई है. दैट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. मे एक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शंस इफ पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल. अगर ये यूट्रस में से और फिर उसके बाद सर्विक्स वजाइना में से होता हुआ डिलीवर होता है बच्चा, तो अगर ये डायरेक्टली किसी ना किसी तरह कांटेक्ट में आ जाता है उस बैक्टीरियम के, तो इसके अंदर भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है. तो एहतियात कर लेना, सफाई सुथराई का ख्याल रख लेना इज़ मच मोर बेटर टू हैविंग एन इन्फेक्टेड नेक्स्ट जनरेशन. देन स्टूडेंट्स, द अदर इन्फेक्शन इज सिफिलिस और साइफिलिस भी इसको कहा जाता है.
अब ये जो सिफिलिस है ये एक स्पायरोकीट बैक्टीरियम यानी कि एक बलदार बैक्टीरियम की यूं समझे उसकी वजह से हो रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज ट्रिपोनेमा पैलिडम, और इफेक्ट्स इसके जो हमें नजर आते हैं, इट डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन्स, जॉइंट्स, सीएनएस, हार्ट एंड स्किन। तो आप स्टूडेंट्स खुद से अंडरस्टैंड कर लें कि इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन बच रहा है कि जो इस तरह के बैक्टीरिया का शिकार नहीं हो रहा। इवन दो द लंग्स हैव बीन नॉट मेंशन इन योर बुक, लेकिन फेफड़ों के अंदर भी बाज़ औक़ात ये सर्कुलेशन में जाके एंटर हो जाता है और वहां पे जाके भी बीमारी फैला सकता है। तो ये चीज काबिल गौर है यहाँ पे कि अगर खुदा ना खास्ता इस बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने से पहले ही किसी ना किसी तरह से हाइजेनिक मेजर्स ले ली जाएं, एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएं और उसके साथ ही साथ हलाल पार्टनर का इंतखाब कर लिया जाए, तो इट विल बी मच मोर बेटर एंड सेफ। ऑलराइट, सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन। इनके फैलने की बुनियादी वजह जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। दोबारा, देन इज द वायरल इन्फेक्शन, जेनिटल हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 की वजह से जो बीमारी हो रही है। और वायरसेस के लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, खतरनाक बात यह है कि बाज़ औक़ात इनकी बैरूनी अलामात नज़र ही नहीं आती और काफ़ी अरसे के बाद जाके नज़र आती हैं कि जब तक ये बहुत सारे इंटरनल सिस्टम्स को ख़राब कर चुके होते हैं या नुकसानात पहुंचा चुके होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इन्फेक्शन ऑफ जेनिटलिया, जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स इन इन्फेक्टेड एरियाज। यहाँ पे छाले बनेंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक एपिथेलियल लेजेंड्स बन जाते हैं और फिर उसके बाद ये भी मुमकिन है कि ज़ख्मों की सूरत इख्तियार कर जाए या ज़ख्मों की शक्ल में ये नज़र आना शुरू हो जाए कि ये इस वायरल इन्फेक्शन का असर है। ऑलराइट, फिर जो नौ मौलूद बच्चे हैं उनके अंदर क्या ख़तरा है कि वो मदर्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या उससे कबल जो है ये मसला हो चुका हुआ था, ये वायरस अगर उनकी बॉडी में आ चुका हुआ था, तो इनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके नर्वस सिस्टम्स और आइज़ वगैरह को भी मुतासिर किया जा सकता है। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि द वायरसेस दे बिकम लेटेंट, बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं और देखने में इनएक्टिव होते हैं क्योंकि बीमारी की कोई अलामत नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उसके बावजूद दीज वायरसेस दे एंटर द न्यूरॉन्स और अगर नर्वस सिस्टम तक इनकी रसाई हो जाए तो इसका मतलब यह है कि अब इनका खतरा और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे इलाज करना या उससे छुटकारा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। देन इज द अल्टीमेट डिसऑर्डर एंड इट इज एड्स। जी स्टूडेंट्स, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है आपके T लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और इम्यूनिटी को ही रिड्यूस कर देता है। यानी वो सिस्टम जिसने बुनियादी तौर पे बीमारियों के खिलाफ जंग करनी है, उसी सिस्टम के ऊपर जब हमला हो जाएगा तो बॉडी जो है वो कंप्लीटली वल्नरेबल होगी कि आसानी से कोई भी बीमारी अटैक कर सकती है। यही वजह है कि एड्स एक अकेली बीमारी नहीं बल्कि इट बिकम्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसान को क्योर करना या उसको रिकवर करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए भी जो बुनियादी तौर पे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, इवन दो इसके आगाज से लेके इसके फैलाव तक, दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं विदाउट एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, उनकी वजह से एड्स अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा फैल चुका हुआ है। और यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक में इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज कि जहाँ पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि लिमिट्स वगैरह क्या हैं या हाइजेनिक मेजर्स को भी मद्देनज़र रखना है। फिर उसके बाद अगर इन बीमारियों को कंट्रोल करने की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे तो सेक्सुअल कांटेक्ट से परहेज किया जाए, दूसरे नंबर पे बेहतर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। अगर हम तमाम बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए एक जुमले में बंद करना चाहें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सफाई निस्फ ईमान है। यही हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, और इस तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय वॉशिंग योर हैंड्स एंड कीप योरसेल्व्स क्लीन। ऑलराइट, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, चूंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारी अद्वियात या एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा दौरानिए के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद जाके भी चांसेस होते हैं कि रिकवर हो या ना हो। लेकिन एड्स वाले केस में चूंकि रेट्रोवायरल अटैक है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अभी तक ला इलाज है।
राइट स्टूडेंट्स, तो खुद भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, दूसरों तक भी ये अवेयरनेस पहुंचाएं, क्योंकि सफाई रखना हर लिहाज से सफाई रखने के ज़मरे में आता है। ना सिर्फ ये कि हम खाने पीने के दौरान अपने हाथ मुंह धो के खाना खाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में सफाई को अपना मामूल बना लिया जाए, तो वी कैन अवॉइड सच ड्रेडफुल डिजीज़ेस। राइट स्टूडेंट्स, तो यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।